तो आज के इस वीडियो में हम 12th की फिजिक्स के चैप्टर 11 के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। आवृत्ति तथा दूसरा निम्नतम तरंग दैर्घ्य प्राप्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसमें दिया गया है V बराबर कितना दिया गया है 30 के V किलो वोल्ट दिया गया है। इसको हम वोल्ट में चेंज करेंगे तो 30 गुणित 10 के ऊपर 3 की घात वोल्ट इतना हो जाएगा। अब इसमें आगे चलकर हमें प्लांक नियतांक की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि जब हम उच्चतम आवृत्ति इसकी निकालेंगे तो E बराबर h न्यू ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें न्यू की वैल्यू पता करना है और यही फार्मूला हम यूज करेंगे। तो अभी इसमें हमें लेकिन इस फार्मूले के लिए हमें h और E इन दोनों के मान पता होने चाहिए। तो h तो प्लांक नियतांक है, तो h बराबर 6.62 10 के ऊपर -34 जूल सेकंड इतना हो जाएगा। लेकिन अभी इस फार्मूले के लिए हमें E की वैल्यू भी निकालना है। तो E की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम फार्मूला यूज करेंगे। E बराबर कितना होता है स्मॉल e इंटू वी, ये फार्मूला यूज करेंगे। हम E की वैल्यू पता करेंगे। जब E की वैल्यू पता हो जाएगी तो E की वैल्यू यहाँ रखेंगे और H की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर हम न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ E का मान कितना होगा 1.6 गुणित 10 के ऊपर -19 की घात, और V बराबर कितना दिया गया है 30 गुणित 10 के ऊपर 3 की घात वोल्ट। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे 1.6 गुणित 30, इनका हमने गुणा किया तो ये कितना आया इतना आया। एक अंक के बाद दशमलव रखना है, मतलब ये आया 48। अब यहाँ पर देखो, यहाँ आधार इनके समान हैं, उनके बीच गुणा है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ घातें किस तरीके से जुड़ेंगी 10 के ऊपर -19 प्लस 3 की घात। अब प्लस माइनस में ये संख्या क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। 19 में से 3 घटाएंगे तो -16 बचेगा। अब हम एक अंक और आगे यहाँ दशमलव लाएंगे तो ये हो जाएगा 4.8, और यहाँ एक घात और क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी -15। तो 4.8 10 के ऊपर -15 की घात। अब चूंकि ये क्या है हमने एनर्जी निकाली है इसकी, ठीक है E, तो इसको हम किस में व्यक्त करेंगे जूल में व्यक्त करेंगे। ये एनर्जी है इसलिए इसको किस में व्यक्त करेंगे हम जूल में। तो इस तरीके से E की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। अब हमें निकालना क्या है आवृत्ति निकालना है। तो जो इस क्वेश्चन में पहली चीज़ दी गई है कि अधिकतम आवृत्ति क्या होगी उच्चतम आवृत्ति निकालना है। तो इसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे h इंटू एच न्यू। अब यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4.8 10 के ऊपर 4.8 गुणित 10 के ऊपर -15 की घात। h बराबर यहाँ पर दिया गया है 6.62 10 के ऊपर -34 की घात, और न्यू हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम यहाँ पक्षांतरित करेंगे और ये 6.62 गुणित 10 के ऊपर -34 की घात आ जाएगी बराबर न्यू। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 4.8 जो है उसमें 6.62 का करेंगे भाग, और यहाँ आधार समान है उनके बीच घातें हैं, उनके बीच भाग है तो घातें क्या कर देंगे घटा देंगे। 0.724 और इसको हम यहाँ रखेंगे 0.724, और यहाँ पर देखो हमने इन घातों को सॉल्व किया है तो ये कितना आया पूरे 10 के ऊपर 19 की घात। इसको हम जब दशमलव को एक अंक पीछे ले जाएंगे तो यहाँ से एक घात कम हो जाएगी 7.24 10 के ऊपर 18 की घात। चूँकि ये आवृत्ति है और आवृत्ति को हम किस में व्यक्त करते हैं हर्ट्ज में, तो ये
पहला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी में हमें दूसरी चीज़ ज्ञात करना है कि इसकी जो निम्नतम या न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है वो क्या होगी। तो निम्नतम तरंगदैर्घ्य, तो इसके लिए फार्मूला है लैम्ब्डा मैक्सिमम, जो अधिकतम मिनिमम करना है हमें, और ये हो जाएगा C/न्यू। इतना फार्मूला होता है, मतलब लैम्ब्डा इक्वल टू C/न्यू। तो C क्या है, प्रकाश की चाल है, C प्रकाश की चाल है, और यहाँ जो न्यू जो है उसकी आवृत्ति है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रकाश की चाल कितनी होती, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और आवृत्ति अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है 7.24 10⁻⁴। तो अब हम 3 में 7.24 का भाग करेंगे तो ये आएगा 0.41। तो यहाँ 0.41, और यहाँ पर क्या है, आधार समान है, उनके बीच भाग है, तो घातें घट जाएंगी, 18। तो इसमें से कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब हम दशमलव को एक अंक इस तरफ लाएंगे तो एक और कम हो जाएगा उसमें से, तो ये बचेगा 4 × 10⁻⁻11। और चूँकि ये लैम्ब्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, और तरंगदैर्घ्य की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। तो मीटर में हम इतना व्यक्त करेंगे और इसका आंसर आएगा इतना।